हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के सेगमेंट में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की परिभाषा किसी इवेंट के होने की संभावना जो होती है वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ताश की गड्डी है। अब उसकी ताश की गड्डी में बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी या इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब आप उसको किसी को बांट रहे हो। तो यहाँ पे हमको पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होगी। 0 का मतलब या तो इवेंट पॉसिबल नहीं है, वो इवेंट नहीं हो पा रहेगा, या फिर उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा। 1 का मतलब कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है, यदि कोई इवेंट ई हो रहा है तब उसकी जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है इवेंट की वो होगी पी ई। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट। पी ई इज इक्वल्स टू, पी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ट्रायल या इवेंट्स जो कि हो रहे हैं, या जिसको हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी किसी इवेंट की जिसको ई से शो करेंगे। और पीई को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, यानी किसी इवेंट में होने वाले नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे हम किसी एक पासे को फेंकते हैं, तो यदि दो पासों को साथ में फेंकें तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो दो पासे हैं, दोनों पासों में 6 फेसेस होंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू में ई पी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी और क्या आउटकम्स आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है अगर पास आप एक रहे, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो यानी 6 पॉसिबल तो आ ही रह सकते हैं एक पासे के, दूसरे के भी 6, यानी टोटल 12 आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस तरह से इस फॉर्मूले से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि दो कॉइन को टॉस किया गया साथ में 500 बार। तब जब दो कॉइन को 500 बार साथ में टॉस किया गया तब दो हेड आए 105 बार, एक हेड आया 275 बार, और हेड नहीं आया 120 बार। तो हर इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी 3 इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे। पहला इवेंट क्या हो रहा है कि दो हेड्स आए, दो कॉइन्स को साथ में टॉस किया। तो क्या हो रहा है, 500 बार टॉस किया तो 105 बार दोनों में एक साथ दो हेड्स आए। 275 बार केवल एक में हेड आया, दूसरे में टेल आ गया होगा। ठीक है। और 120 बार ऐसा हुआ कि दोनों में टेल आ गए, मतलब हेड आया ही नहीं। तो इन्होंने नंबर दे रखा है इवेंट का कि 105 बार दोनों में हेड आए, 275 बार एक में हेड आया, और 120 बार हेड आया नहीं। तो अब इसमें हमको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो क्या करेंगे आप, तो देखिए फार्मूला हमको मालूम है कि जो इवेंट हमारा हुआ, मान लो 2 हेड्स वाला, तो 2 हेड वाला जो इवेंट हुआ वो 105 बार हुआ। तो हम क्या करेंगे, 105 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, 105 डिवाइडेड बाय 500। तो पहला जो इवेंट है हमारा 2 हेड्स वाला ये रहा, जिसको P E1 कर दिया हमने। ठीक है, इसमें 105 को 500 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.21। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई पहले केस में। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में हो रहा है, देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये है अपना सेकंड केस कि
एक हेड आ रहा है 275 बार, तो क्या करेंगे 275 डिवाइडेड बाय 500, तो आ गई प्रोबेबिलिटी 0.55। तीसरे इवेंट में क्या हो रहा है 120 बार कोई हेड नहीं आ रहा है, तो मतलब 120 डिवाइड बाय 500, कितनी प्रोबेबिलिटी हटेगी 0.24। अब क्या किया, तीनों जो प्रोबेबिलिटी आई है तीनों को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तीनों जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 1 के इक्वल आ गई। तो इस तरह से हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। चलिए और इसको अच्छे से समझने के लिए और दूसरे न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि भाई 52 पत्तों का हमने कार्ड लिया, अब उस कार्ड में एस हम देख रहे हैं, है ना, इक्का हम देख रहे हैं, तो इक्के के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताइए। उनको बढ़िया शफल कर दिया कार्ड्स को, अच्छे से उल्टा पलटा लिया, और अब हम उसमें से इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि उसमें एक इक्का निकल जाए या एक भी इक्का ना निकले। तो उसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि हमने सफल किया कार्ड्स को, उसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि एक पूरे अगर 52 कार्ड्स हैं तो उसमें 4 इक्के रहेंगे, 4 एसेस रहेंगे। तो अब देखिए पहला जो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, पहला जो इवेंट हो जाएगा कि आउटकम कितने हो सकते हैं, तो 4 तो आ ही सकता है ना, 4 तो आएगा ही। अब टोटल कार्ड कितने हैं 52, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 52 हो सकते हैं, यानी 52 बार हो सकता है कि 4 ही आ जाए, हर बार 4 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, हर बार ऐश आ जाए, सॉरी हर बार ऐश आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐश कितने हैं 4 हैं, ठीक है, यानी इक्के कितने हैं 4 है। अब वो 4 इक्कों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबल जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं 52, क्योंकि 52 कार्ड्स है, हो सकता है 52 बार भी इक्का आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहला जो इवेंट है उसी के हिसाब से 4 इज डिवाइड बाय 52 कर देंगे, तो जब 4 इज डिवाइड बाय 52 कर देंगे तो इस तरह से 1/13 आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरा है, पहला तो हमने आंसर ढूंढ लिया कि अगर हम एक एस लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/13। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, नॉट बी एन एस, कि एस आए ही ना। अब ऐसा ही ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए यानी इक्का आ ही ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन 52 कार्ड में से वो 4 इक्के हटा देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इक्का उस कार्ड के अंदर रहेगा तो कभी ना कभी आ ही सकता है। अब वो बोल रहा है कि इक्का नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उस 52 कार्ड में से इक्के हटा देंगे। अब 4 इक्के हटा देंगे तो -4, मतलब आ गया 48। तो देखिए अगली कंडीशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 48, क्योंकि 4 इक्के हमने हटा दिए। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वो तो 52 है ही, क्योंकि 52 बार हमको वो मिलेगा, इक्का नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अब क्या करेंगे 42 इज डिवाइड बाय 52 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 30। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कि दो प्लेयर्स है संगीता और रानी, दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं। अब यहाँ हमको बताना है, यहाँ पे आपको संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.62, आपको रानी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या करोगे आप, आपको दोनों में से कोई एक जीत सकता है, संगीता जीतेगी या रानी जीतेगी, हमको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हम क्या करेंगे, रानी के, अब रानी का तो दिया नहीं है तो हम इसको 1 से माइनस कर देंगे। 1 से क्यों करेंगे, क्योंकि कोई एक जीत सकता है ना, इसलिए 1 से माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे संगीता के लिए एस कर दिया, रानी के लिए आर से उसको डिनोट कर दिया। अब संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी पी एस जो कि दी हुई है 0.62, और रानी की जीतने की प्रोबेबिलिटी पी आर जो कि निकालना है, तो पी आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी एस, ये आंसर आ गया अपना।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो कॉइन्स है, एक 1 रुपीज़ का कॉइन है, एक 2 रुपीज़ का कॉइन है, दोनों को उछाला जा रहा है, उनका सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना है, निकालना है। दो कॉइन है, मतलब दोनों में एक बार जब हम उछालेंगे तो दोनों में या तो हेड आएगा, दोनों में या तो टेल आएगा। एक में कभी हेड आ जाएगा, यानी 1 रुपये के वाले कॉइन में कभी हेड आ जाएगा, 2 रुपये वाले में टेल आ जाएगा, या कभी 1 रुपये वाले में टेल आ जाएगा और 2 रुपये वाले में हेड आ जाएगा। तो इस तरह से जो उसका सिंपल स्पेस निकलेगा वो क्या रहेगा, एस इज इक्वल टू एच एच। एच एच का मतलब हेड हेड, एच टी हेड टेल, टी एच टेल हेड और टी टी टेल टेल। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।